हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसको स्टार्ट किया था। हमने उसके फीचर्स को भी देखे थे। और लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री भी मैं अभी स्टार्ट कर दूँ, जो कि एनसीईआरटी से लेकर अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर जैसे बीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। रेयर ऑब्जेक्ट, लास्ट क्लास हमने देखा था रेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जो हड़प्पन पीपल्स थे वो क्या रेयर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे, जैसे गोल्ड को भी यूज़ करते थे। और हमने देखा था कि जो डिस्कवरी थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको अनाउंस फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। वो कौन थे? वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। और उन्होंने अनाउंस किया था किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक नया सिविलाइजेशन का नाम देने के लिए। इसके पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे, पर उनको ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता होगा। एज पर हिम, जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? गैंगेटिक वैली से स्टार्ट होता था। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गैंगेटिक वैली से पहले भी वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने 1924 में अनाउंस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक नए सिविलाइजेशन के बारे में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था हड़प्पा प्लेस, और ये फर्स्ट प्लेस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो का जो डिस्कवरी हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? वो राखलदास बनर्जी के द्वारा। उसके बाद हमने देखा था ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कि उनका जो ट्रेड और कॉमर्स का सिस्टम था, जैसे कि हमने देखा था कि वो एग्रीकल्चर उनका जो इम्पोर्टेंस ऑक्यूपेशन नहीं था, वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको कुछ सामान दूंगी, उसके रिटर्न में मतलब करेंसी का यूज़ नहीं होना, जैसे बार्टर सिस्टम। और ये जो होता था वो ट्रेड इन स्टोन, मेटल, सेल, एटीसी ग्रुप में। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था वो लैपिस लाजुली के द्वारा किया जाता था। उसके बाद आज हम देखते हैं कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है। जैसे कि फैंस क्या था? FAIENC फैंस, ये क्या होता है? ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है। इसका यूज किया जाता था बीड्स मेकिंग में, बैंगल्स मेकिंग में, इयररिंग्स मेकिंग में और टाइनी वेसल्स को। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंडस वैली पीपल थे वो क्या करते थे? वो काफ़ी ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। उन्हें आइडिया था आई लाइनर के बारे में भी। ओके, तो बीड्स का यूज़ कहाँ होता था? बैंगल्स को बनाने में, इयररिंग्स को बनाने में। कॉटन का हमें कहाँ से आइडिया मिलता? मेहरगढ़ से। लेकिन एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ कहाँ मिला है? वो हमें मिला है मोहनजोदाड़ो में। टेराकोटा टॉय मेटल्स ऑफ ब्लॉक कार्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ टॉय, मतलब जो ब्लॉक कार्ट होता है उसका टेराकोटा मॉडल भी मिला हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन की भी सिस्टम थी। पीपल्स जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में किसको यूज करते थे? ब्लॉक कार्ट का। गुड्स और पीपल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज होता था। स्पिंडल होल्स का भी यूज किया जाता था। मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फैंस क्या था? जैसे मैंने अभी बताया, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल था। टू स्पिन थ्रेड, स्पिंडल होल्स का यूज आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो थ्रेड कॉटन का यूज कहाँ पे होता है? कॉटन का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है IBC से, जिसको वो लोग क्या बोलते थे? सिंडन। और स्टोन स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, जिसको हम प्रिस्ट किंग कहते हैं, उसका हमें साक्ष्य कहाँ को देखने को मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो, कुछ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो हो रहे हैं।
मेनी वेयर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। जैसे कि मैंने बताया था कि कोर्टयार्ड इंपॉर्टेंट फीचर था जो लोअर टाउन थे उसका। ऐसे तो आपको पता है कि जो लोअर टाउन थे और सिटाडेल थे दोनों ही वॉल्ड थे, लेकिन जो सिटाडेल था क्या वो वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता था, और जो लोअर टाउन था वो ईस्टर्न पार्ट में था। लोअर टाउन था वो लार्ज था और सिटाडेल था क्या वो स्मॉल एरिया था, वो वेस्टर्न पार्ट में था। तो कोर्टयार्ड हमें देखने को मिलता कहाँ पे, लोअर टाउन में। और कोर्टयार्ड को हम अगर बेसिक लैंग्वेज में बताए तो ये आंगन होता है, जो आपको आज भी देखने को मिल जाएगा हमारे विलेजेस एरिया में, और उसको चारों तरफ क्या थे, रूम हुआ करते थे। कोर्टयार्ड was probably the center of the activities. No windows on walls along the ground levels. यहाँ पे कोई भी विंडोज देखने को नहीं मिलते थे। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। आप अगर मेन, इसमें ऐसा था कि अगर आप मेन एंट्रेंस से जाए तो आपको डायरेक्ट व्यू किसका नहीं मिलता था, कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। पैलेसेस एंड किंग्स के बारे में क्या बताता है, लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट द मोहनजोदड़ो लेबल्ड एज पैलेसेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड वेयर एसोसिएटेड विथ इट। ऐसे तो मतलब जो लार्ज बिल्डिंग्स होते थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, पैलेसेस, पर इसका कोई स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं पाया जाता है। एज पर सम आर्कियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट, हड़प्पन सिटीज हैड नो रूलर। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि वहां पे जो लार्ज बिल्डिंग होते थे इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्रेजेंट थे रूलर। मतलब ऐसे रूलर जो राजा और किंगशिप का कोई हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या होता था, एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। ठीक है। अदर फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, दैट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड अदर सेपरेट। और कुछ जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग वहां पे कोई एक सिंगल रूलर नहीं हुआ करते थे, वहां पे सेवरल रूलर्स हुआ करते थे, और सारे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अदर जो हड़प्पन साइड्स हैं उनके अपने अपने अलग रूलर हुआ करते थे। इसके अभी तक हम इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, डिसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए वहाँ की जो कैसी सिस्टम थी, पॉलिटिकल सिस्टम, हमें अभी जानकारी उतनी अच्छे से प्राप्त नहीं है। एनिमल रियरिंग के बारे में देखते थे, वो मेनली रियर्ड करते थे, पशुपालन भी वो क्या करते थे, और मेनली वो किसका पशुपालन, कौन से पशु का पालन करते थे, कैटल, sheep, goat and buffalo. In dry summer, large herds of animals were taken to greater distance in search of grass and water. और ड्राई समर में वो क्या करते थे, जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उनका जो डेवलपमेंट था वो कैसे रीजन में होता, ड्राई सेमी एरिड रीजन में होता था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रेनफॉल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, वेल्स और कनाल्स का यूज़ किया जाता था, मेनली कनाल्स का यूज़ किया जाता था। सोटो घर में हमें किसका मिलता है, साक्ष्य कनाल्स का। मेनली हम वेल्स का यूज़ करते थे, मेनली जो हड़प्पन पीपल्स थे वो किसका यूज़ करते थे, वेल्स का। और ड्राई सीजन में क्या होता था, जब पानी की कमी हो जाती थी तो वो जो कैटल्स को, वो जो एनिमल्स होते थे, कैटल्स होते थे, उनको ग्रेटर डिस्टेंस पर लेके जाते थे, किस लिए, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर्स। फ्रूट्स वो यूज करते थे, जैसे बेर हो गया, फिश को भी वो पकड़ते थे। ऐसा नहीं था कि वो फिश के बारे में अवेयर नहीं थे। एंड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटीलोप के बारे में भी उन्हें पता था। जैसे कि आपको पता है कि जो वहाँ पे सिवा जो सिल्स के ऊपर, सिल्स दो टाइप का सिल्स यूज किया जाता था। एक तो जहाँ पे पशुपति महादेव का चित्र फिगर बना होता है जिसपे एंटीलोप्स का भी फिगर बना होता है, और एक सेल का यूज करते ट्रेडिंग सिस्टम में। रिलीजियस बिलीफ उनका क्या था, अब उनका रिलीजियस बिलीफ के बारे में जानते थे। वो एक सोसाइटी जो थी वो सेकुलर सोसाइटी थी, वर्शिप, लेकिन यहाँ पे वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस का देखने को मिलता है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि वो शायद वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस करते होंगे,
टेराकोटा फिगराइन मिला है हमें कहाँ से? मदर गॉडेस का हड़प्पा से। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। पैलेसेस और किंगशिप का भी हमें कुछ आइडिया नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट के दो व्यू हैं कि शायद वहाँ पे कोई किंगशिप नहीं थी, वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, सारे लोग सबकी सोशल स्टेटस सेम थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि सारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे सबके अपने अपने क्या थे, अपने अपने किंग्स थे। ओके, यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं था, ऑल्दो हमें टेराकोटा फिगराइन मिलता है कहाँ से? हड़प्पा से, मदर गॉडेस का। यूनिकॉर्न का भी हमें देखने को मिलता है। वन हॉर्न एनिमल ऑफन कॉल्ड यूनिकॉर्न। वन हॉर्न एनिमल जो था, जिसको हम यूनिकॉर्न भी कहते हैं, वो भी हमें देखने डिपिक्टेड ऑन सील सिम्स टू बी मैथिकल पशुपति। ओके, वन हॉर्न यूनिकॉर्न हमें देखने को मिलता है और वो ऐसा लगता है जैसे वो मिथिकल जो पशुपति फिगराइन टाइप लगता है। वो एक योगिक, और उनका जो फीचर है वो कैसा है? योगिक पोस्चर में है। जो पशुपति हैं, जो सिल्स पे इंगित है, वो उनका पोस्चर कैसा है? वो योगिक पोस्चर है। योगिक पोस्चर, योगी के रूप में वो बैठे, मतलब क्रॉस लेग्ड है। एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिसको हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं। प्रोटो शिवा मतलब शिवा ऑफ डिटी। प्रोटो शिवा कौन? जो हमारे हिंदू धर्म के कौन है? शिव जी है। कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि किसको बताते हैं? लिंगास को क्लासिफाइड करते हैं। ओके, अब हमें देखते हैं कि इसका एंड कैसे हुआ। इसके एंड के पीछे भी ना काफी मिस्ट्री है, अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि इस जो इतना बड़ा अर्बन सिविलाइजेशन का अंत कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती है उसके बाद किसकी शुरुआत होती है? वैदिक एरा का। और वैदिक एरा जो होता है वो क्या होता है? वो अर्बन सिविलाइजेशन ना होके क्या होता है? रूरल civilization होता है। Mystery of India, around 3900 years ago there was beginning of major change। 39 years ago एक मेजर चेंज होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, मेजर चेंज होता है। मोहनजोदारो गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, रिवर ड्राइड अप। और चेंज देखना, मोहनजोदारो में क्या होता है? गार्बेज पाइल्ड अप देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट और ड्रेनेज जो होता है वो क्या है? वो ब्रोकन डाउन है। डिफॉरेस्टेशन हमें देखना, डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन हो सकता है। रिवर का ड्राइड ऑफ, फ्लड्स और डिफॉरेस्टेशन फॉर बेकिंग ब्रिक्स, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर्स। ओके, और कुछ और फीचर हम देख लेते हैं, जैसे मल्टी एथनिक। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये एरा है वो कैसे खत्म, या तो शायद फ्लड से खत्म हुआ है, डिफॉरेस्टेशन से खत्म हुआ है, या रिवर के ड्राइड अप से होने से, जिसकी वजह से जो हड़प्पन जो रीजन होता है वहां पे जो सारी रिवर्स होती हैं वो ब्रोक्ड डाउन है। इसका एक और फीचर है मल्टी एथनिसिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रेसेस इन द आईबीसी। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। ये एग्जाम प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन एंड मेडिटेरियन, ये चारों टाइप के रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या चारों टाइप के रेसेस का ट्रेसिंग हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड रेस, मंगोलाइड रेस, अल्पाइन एंड मेडिटेरियन रेस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, डिफरेंट व्यू है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी डिफरेंट व्यूज। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आईबीसी जो था, रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड ओलिगोआर्कीज। बहुत सारे मर्चेंट्स, और ये इनका जो फीचर था वो कैसा था? ओलिगोआर्कीज था। गवर्न बाय प्रिस्ट किंग्स के द्वारा ये गवर्न किया जाता था। किंग डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, और इस टाइम किंग्स के पास क्या एब्सोल्यूट पावर नहीं था। पर रियलिटी क्या है अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है, बिकॉज ऑफ वी हैवंट डिसिफर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ द आईबीसी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर आईबीसी सेंटर और उनके कुछ फीचर्स देखेंगे सेपरेटली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।